सरकार को कब का तो अदानी अंबानी ने हाईजैक कर लिया है, इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है। हम तो कह रहे हैं कि सरकार हाईजैक हो चुकी है अदानी अंबानी के हाथ में। हम इस देश को बचाना चाहते हैं अदानी अंबानी के हाथ से। हमारा संविधान हाईजैक हो चुकी है आरएसएस के हाथ में, मनुस्मृति के हाथ में। हम उसको बचाना चाहते हैं। किसान इस देश के जनता को जागरूक कर रहे हैं कि हम किसान हैं। हमको खालिस्तानी कह रहे हो आप, हमको आतंकवादी कह रहे हो आप, हमको देशद्रोही कह रहे हो आप। जो लोग इस सरकार का विरोध करेगा उन विरोधियों को देश विरोधी बोला जाएगा। और ये मैं कहीं और से नहीं कह रहा हूँ, गोलवलकर जी ने अपने किताब में लिखा, जो भी हिंदुत्व का या आरएसएस का विरोध करेगा वो देशद्रोही है। कि एक नारा हम जेएनयू में दिया करते थे, जो अंबानी और अदानी का यार है वो देश के गद्दार है। और देश के गद्दार असल में कौन है ये पता चल रहा है। इस देश के सच में जो यार है वो कौन है ये पता चल रहा है। इसी आंदोलन में जो नौजवान संविधान के लिए खड़े थे, जो दलित भीमा कोरेगांव के आंदोलन में कह रहे थे कि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों का भी अधिकार है, हम लोग भी समान है, अब उनको बेगुनाह अपने अंदर डाल दिया। उस बेगुनियाद के आधार पे जिन लोगों को आप फंसा रहे हैं उनका दर्द हम समझते हैं। उस दर्द के बारे में हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम भी तो नागरिक है। और उनका ये भी कहना था कि जब वो लोग हमारे लिए बोले हैं, हमारा भी तो अधिकार बनता है कि हम उनके लिए बोले। और आप मोदी का विरोध कर रहे थे, इसका मतलब देश का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। आय छोड़ दीजिए, आय खत्म हो जाएगी। बिहार में यही तो मसला वहाँ के लोगों ने लड़ा। वहाँ पे सिंचाई के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। अब मंडी सिस्टम को ख़त्म किए हैं। वहाँ पे जो बड़े कॉरपोरेट या मान लीजिए पूंजीपति, जो भी नाम आप दे दीजिए, जो मध्यम वर्ग का जो मिडिल मैन आके खरीदता है, किसान के पास कोई संगठित होके लड़ने का ताकत नहीं बचा है। अगर मंडी सिस्टम रहता है, वहाँ पे आपकी कमेटी है, वहाँ पे लोग हैं, उसमें कमी कमज़ोरी है। कमी कमज़ोरी होगा। अगर मान लीजिए आपके पेट में कोई खराबी हुआ, आप पेट को थोड़ी निकाल लोगे, एंटासिड खाओगे ना। ये मोदी जी तो पेट ही को निकाल लिया कि नहीं तुम कुछ खाओ ही मत। किसान मना के रहेगा, घबराइए मत। कुछ नेता और मेनस्ट्रीम मीडिया में ये बात चलाई जा रही है कि आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आ गए हैं। सरकार को कब का तो अदानी अंबानी ने हाईजैक कर लिया है, इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है। हम तो कह रहे हैं कि सरकार हाईजैक हो चुकी है अदानी अंबानी के हाथ में। हम इस देश को बचाना चाहते हैं अदानी अंबानी के हाथ से। हमारा संविधान हाईजैक हो चुकी है आरएसएस के हाथ में, मनुस्मृति के हाथ में। हम उसको बचाना चाहते हैं। हमारे जो जीवन मरण के जो सवाल है लोगों का, वो हाईजैक हो चुकी है बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में। अरे मज़ेदार चीज़ है, मैं तो बार बार इस बात को मैं उन सारे तमाम लोगों को पूछ रहा हूँ। जो बड़े बड़े गोदी मीडिया में आजकल जो किसान का सफल स्टोरी, पॉजिटिव स्टोरी दिखा रहे हैं, उसमें आप बिठा किसको रहे? जावड़ेकर और पीयूष गोयल को। अरे वो किसान है। और अमित शाह अपने प्रोफाइल में लिखे कि वो किसान है। उनका बेटा तो भाई बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बने हुए हैं। अब मुझे बता दीजिए कितने किसानों के यहाँ पे बच्चे हैं वो अभी भी कर्जे के आड़ में डूबे हुए हैं, शिक्षा के रूप में भी और खेती के रूप में भी। कह रहे हैं कि किसानों को मजबूत करने के लिए कानून लेकर आए हैं, विपक्ष भड़का रहा है, गुमराह हो रहे हैं किसान। और कुछ किसान हैं, किसान इस देश के जनता को जागरूक कर रहे हैं कि हम किसान हैं। हमको खालिस्तानी कह रहे हो आप, हमको आतंकवादी कह रहे हो आप, हमको देशद्रोही कह रहे हो आप। आपको अगर याद होगा 2016 में जो प्रोजेक्ट इन्होंने छात्रों के साथ शुरू किया था जेएनयू के साथ, उस टाइम पे भी हम लोगों ने यही बात बोला कि ये जो प्रोजेक्ट ये लोग शुरू किए हैं ना, ये प्रोजेक्ट देखिए कैसे कैसे मजदूरों पे, किसानों पे, महिलाओं पे, जो लोग इस सरकार का विरोध करेगा उन विरोधियों को देश विरोधी बोला जाएगा। और ये मैं कहीं और से नहीं कह रहा हूँ, गोलवलकर जी ने अपने किताब में लिखा, जो भी हिंदुत्व का या आरएसएस का विरोध करेगा वो देशद्रोही है। तो उनका देश का और राष्ट्र का जो कल्पना है वो आरएसएस तक सीमित है। तो उनको ना संविधान है, ना लोकतांत्रिक है, ना किसान है, ना जवान है। अब सोचिए, मैं एक छोटा उदाहरण आपको बताता हूँ। हमारे जेएनयू में एक सिक्योरिटी कंपनी है जो गार्ड सप्लाई का, साइक्लॉप्स। उसमें कई सारे पंजाब से हैं। पहले वो लोग हम लोगों के प्रति एक भावना रखते थे कि हम लोग भी देशद्रोही हैं छात्र। वो परसों जब मैं ऐसे गुजर रहा था, एक सरदार जी मुझे रुके, बोले हम लोगों से गलत हो गई, आप लोगों को हमने गलत सोचा। अब हम लोगों को जब कह रहा है ना कि हम खालिस्तानी, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ पे, मेरे परिवार बैठा हुआ है, मेरे परिवार के लोग गांव में बैठे हुए हैं, अपने खेती की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हमसे गलत प्रेरणा हो गई थी, हम उस भाव में निकल गए। सरकार कितना गलत कर रहा है हमको समझ में आ रहा है। अब ये आँख लोगों की खुल रही है। और सही बात है, जो आज के दौर में गोदी मीडिया है वो तो चाहेगा नहीं कि उनके मालिकों के खिलाफ जनता बोले और उसको दिखाए। अदानी अंबानी का बॉयकॉट का नाम इतना हर जगह लिखा हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये कोई आंदोलन नहीं है, ये सरकार, ये लोकतांत्रिक मेला है किसानों का। आप जाइए, मैं तो कहता हूँ मोदी जी को पैदल यहाँ चलना चाहिए।
कि बड़ा बड़ा कई वो मुझे पता नहीं कहाँ जाते रहते हैं वो दरअसल जाते होंगे तो अदानी और अंबानी के दफ्तर में ही, उससे ज़्यादा तो कहीं जाते नहीं है। उनको एक बार किसानों के साथ आके लंगर में बैठ के खाना खा लेते हैं ना एक बार, तब समझ में आएगा किसान यहाँ पे अपने मेहनत की कमाई से इस पूरी दिल्ली को, देश की जनता को खिला रहा और कह रहा है ये हमारा आंदोलन का बल है कि हम किसी के भरोसे पे नहीं बैठे हुए हैं। जगह यहाँ पे आंदोलन में आए हुए लोगों को खिला सकते हैं, देश को खिला सकते हैं, हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। दो थोड़ा सा कहना चाहते हैं। हाँ बोलो सर, हमारे किसानों भाइयों के एक मिनट भाई, एक मिनट। सॉरी, कंगना रनौत का जो बयान आया हाँ, था आपने हाँ। देखा होगा, ट्वीट, उस पर काफी विवाद भी हुआ था। कह रही थी कि 100 रुपए वाले लोग अब यहाँ भी आने लगे हैं, शाहीन बाग वाले लोग। 100 हो, 500 हो, 1000 हो, अगर किसान की कीमत अपने 100 तक सीमित किया, किसानों ने उसका जवाब दिया। कहने का मतलब कि चंदा लेकर लोग आ रहे हैं या यहाँ पे तो लोग यहाँ पे तो रोटियां एक रूप में चंदा के रूप में दिल्ली के जनता को किसान खिला रहा है कि आप खाइए हमारे पास। यहाँ पे बोल रहे कि हमारा आंदोलन यही ताकत है, हम खेती करते हैं, खाने को आपके घर पहुँचाते हैं, आप हमारे पास हमारे समर्थन में आए, आप भूखे पेट नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि कंगना रनौत को यहाँ पे आके एक बार किसानों से मिलके पता कर लेना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर अमीर किसान अब इस देश में आप पूछेंगे, जो अमीरी का दर क्या है कि साल का 2 लाख रुपए कमाने वाला, और साल का 2 लाख रुपए कमाने वाला अगर आप उसको अमीर कहेंगे, वो किसान पंजाब से है। अगर साल का 50,000 कमाने वाले किसान को आप गरीब कहेंगे, वो किसान आपका बिहार से है। बिहार से आपने APMC हटा दिया, और बिहार से जो दान है वहाँ पे पहले दलाल खरीदता है, वो आके पंजाब में बेचता है। तो इसका मतलब उसको भी पता है दाम जो है यहाँ मिलेगा। मैं आज एक नौजवान किसान से मिला, मैं उनका नाम उनसे नहीं पूछा तो नाम नहीं बता सकता हूँ। उनके पास 3 एकड़ ज़मीन है। उन्होंने बोला कि हमारे लिए MSP जो है ना, न्यूनतम मजदूरी है। जैसे आप कनाडा चले जाइए, जैसे आप US चले जाइए, जैसे $20 पर घंटा वहाँ के मज़दूरों को सरकार ने तय किया कि आपकी मिनिमम वेज है। MSP किसानों का मिनिमम वेज है। MSP को हटाना का मतलब है कि मिनिमम वेज को हटा देना। आप MSP के ऊपर दो, MSP से थोड़ा नीचे दो, बात वो नहीं है। सरकार को तय करना पड़ेगा। और MSP तो आपके आलू में नहीं है, आपके प्याज में नहीं। आपने देख लिया कि जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से आलू और प्याज को आपने हटा दिया। सरकार के लिए बड़ी भ्रम की स्थिति है, संशोधन कर रहे हैं, मांगे मान रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे हैं किसान। इनका तो मांगे कहाँ माने। इन्होंने बोला कानून को पहले हटा दीजिए, उसके बाद बात कीजिए। वो कह रहे हैं MSP के लिए पर हम लिखित में दे रहे हैं। लिखित में क्यों देंगे आप लिखित में देंगे तो कानून पास कीजिए ना। अगर किसानों का जो मांग है, आप उस मांगों से जाइए। पहले उन्होंने क्या बोला, तीनों कानून को आप रिपील कीजिए। उसके साथ साथ MSP का जो लीगल राइट है उसको पार्लियामेंट में पास कीजिए। अब नया पार्लियामेंट बनाने के लिए भूमि पूजा में बैठ गए, और यहाँ पे ठंड में जो किसान बैठे हुए हैं उनसे तो नहीं मिला है। इससे यही साफ तौर पे पता चलता है कि एक नारा हम JNU में दिया करते थे, जो अंबानी और अदानी का यार है वो देश के गद्दार है। और देश के गद्दार असल में कौन है ये पता चल रहा है। इस देश के सच में जो यार है वो कौन है ये पता चल रहा है। जब पीयूष गोयल जी का एक स्टेटमेंट आता है और वो कहते हैं कि किसानों की तरफ से जो पहला प्रस्ताव आया था, मांग रखी गई थी, उसमें भी वो लोगों का जिक्र किया था, उनकी रिहाई की मांग की थी जिन पर राजद्रोह, देशद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं। तो इस आंदोलन से उन लोगों का क्या मतलब है? यानी अब ये साफ हो गया है, उजागर हो गया पोस्टर लगा के कि जो छुपे तौर पर लोग शामिल थे वो उजागर साफ आ रहे हैं वामपंथी लोग। अगर आपने किसान नेताओं को सुना होगा, उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने बोला जब खालिस्तान का आंदोलन पंजाब में चला, खुद पंजाब के लोग उनका विरोध किए, उनसे लड़ा, और उनकी वजह से कई लोगों को मार दिया गया था। खालिस्तान के नाम से जो हुआ, उनका विरोध भी किया, और कई सारे बेगुनाह नौजवानों को पुलिस ने एनकाउंटर के नाम पे मारा, उसके खिलाफ भी आंदोलन चला। उनका ये कहना है कि हम उस दर्द को समझते हैं कि बेगुनाहों को किस तरीके से फंसाया जाता है। और उस दर्द को जब हमने देखा NTCA आंदोलन में, जो नौजवान संविधान के लिए खड़े थे, जो दलित भीमा कोरेगांव के आंदोलन में कह रहे थे कि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों का भी अधिकार है, हम लोग भी समान हैं, अब उनको बेगुनाह अपने अंदर डाल दिया। उस बेबुनियाद के आधार पे जिन लोगों को आप फंसा रहे हैं, उनका दर्द हम समझते हैं। उस दर्द के बारे में हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम भी तो नागरिक हैं। और उनका ये भी कहना था कि जब वो लोग हमारे लिए बोले हैं, हमारा भी तो अधिकार बनता है कि हम उनके लिए बोलें। और आप मोदी का विरोध कर रहे थे, इसका मतलब देश का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। मोदी तो आज प्रधानमंत्री है, कल नहीं रहेंगे। भाजपा शासन में कल नहीं रहेगा, और कंपनी राज अब चलाएंगे तो दूसरा आज़ादी का आंदोलन चलेगा। हम लोगों ने देखा, एक
गोरे अंग्रेज़ को भगाया, भगत सिंह ने बोला अब बुरे अंग्रेज़ों का दौर आया है। बुरे अंग्रेज़ों का अध्यक्ष कोई और नहीं है, हमारा मोदी और शाह है। और हमारे देश में अगर हिटलर शाही और मुसोलिनी के राज कोई और नहीं लाया है। अगर पूरे दुनिया में हिटलर और मुसोलिनी का नाम फेमस हुआ है, आज के बाद मोदी और शाह का नाम फेमस होने जा रहा है। मोदी जी तो कह रहे थे कि आने वाले दौर में दुनिया के लेवल पर माँ के तौर पर देखा जाएगा भारत की डेमोक्रेसी की माँ जो है वो कितनी है भारत। डेमोक्रेसी की बुनियाद इंडिया से शुरू हुई है। ये बात आप भी जानते हैं, इतिहास में कई सारा इस बात को लेकर दावेदारी है। और हम जिस तरीके से आज़ादी के आंदोलन लड़े हैं, इसी बात से लड़े थे ना, लोकतांत्रिक अधिकार को स्वीकार करने के लिए। और हमारे आंदोलन को देखिए, अफ्रीका में और पूरे दुनिया में कई सारे आंदोलन प्रेरित हुए। आज मोदी जी और अमित शाह जी को देख के पूरे दुनिया में जहाँ पे लोकतंत्र है उसको ख़त्म करने के लिए लोग प्रेरित हो रहे हैं। आप सोचिए, मोदी जी ने किन किन लोगों को बुलाया। बोल्सोनारो को बुलाया जो वहाँ का तानाशाही है, ब्राज़ील का। ट्रंप को बुलाया जो अमेरिका का तानाशाही है। अब किसको बुला रहे हैं? 26 जनवरी को बुला रहा है कि हमारा यूके के जो तानाशाही है बोरिस जॉनसन। इसका मतलब तानाशाहियों का इंटरनेशनल शुरू किया। अगर तानाशाहियों को संगठन बना दे, मोदी जी टफ कंपटीशन में रहेंगे कई लोगों से कि जीते कौन। तो उन सारे लोगों का एक समूह बनाया है, और वो सारा समूह जो है इस पूरे देश का ही नहीं, पूरे दुनिया में लोकतंत्र को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि लोकतंत्र के जो लड़ने वाले लोग हैं, खाली इस देश में ही नहीं, कोई भी देश में आप देखिए, उनको बिना मतलब का फर्जीवाड़े के नाम से, देशद्रोही के नाम से, आतंकवादी के नाम से जेल में डाला जा रहा है। कोई एक सबूत नहीं है उनके हाथ में। हाँ, ये सबूत है कि वो लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हैं। अब लोकतंत्र के पक्ष में खड़े रहेंगे, आज के दौर में आप आतंकवादी हैं।